हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन में। आज इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी सारे छात्रों को परेशानी हो रही है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने को लेकर के, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे छात्रों का जो है एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट कर रहे हैं, तो उनका पेमेंट कट जा रहा है और पेमेंट कटने के बाद जो है दोबारा से पेमेंट को मांगा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सारे छात्र से बस यही गुजारिश है कि वो दोबारा पेमेंट ना करें और वेट करें। और अगर यदि कोई छात्र पेमेंट कर दिए हैं तो वो क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये होगा कि काफ़ी सारे छात्र जो है पार्ट 1 में प्रमोटेड हैं, यानी कि 2019 से 22 के जो छात्र हैं, यदि पार्ट 1 में प्रमोटेड हैं और पार्ट 2 का फॉर्म भर रहे हैं या पार्ट 2 में प्रमोटेड है, यानी कहने का मतलब है अगर पिछले साल आप पार्ट 1 या 2 में कोई भी छात्र प्रमोटेड हैं या फेल हैं या एब्सेंट हैं, वो क्या करेंगे? तो उनको जो है दोनों साल का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक छात्र है 2020 से 23 का और वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं और 2021 में वो एग्ज़ाम दिए थे और पार्ट 1 में कोई पेपर में प्रमोट हो गए, तो इस बार वो पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे और पार्ट 1 में जो पेपर में प्रमोट हुए हैं वो भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरेंगे। उन लोगों के साथ समस्या ये आ रही है कि पार्ट 1 का प्रमोटेड का तो फॉर्म फिलअप हो जा रहा है, लेकिन इस साल पार्ट 2 के प्रमोटेड का फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि काफ़ी सारे छात्रों का डिटेल जो है अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, तो देखिए एक यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाला है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही से इलाज क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रमोटेड वाले छात्र ध्यान देंगे और जो पेमेंट कर चुके वो देखिए, यहाँ यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाली है रिगार्डिंग रिसीविंग द कंप्लेंट फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज रिलेटेड विथ एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन एंड अदर करेक्शन etc etc. It has come to the notice of university that unnecessary students of your college visit the office of पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। काफ़ी सारे छात्र जो हैं जिनका जो भी कंप्लेन है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ उनका प्रॉब्लम होगा, जैसे यू आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट 1 ऑफिस स्टाफ ऑन रेगुलर बेसिस ऑफ कलेक्टिंग। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें जो है यूनिवर्सिटी ने कॉलेज के लिए सूचना निकाली है, खासकर कॉलेज को सबको ये नोटिस भेजा गया है सारे कॉलेज वालों को कि आपके स्टूडेंट जो हैं आपके कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जो समस्या है वो कॉलेज के कोई एक स्टाफ उनकी समस्या को एक बार में लेकर के आएंगे, न कि सारे छात्र को यूनिवर्सिटी भेज दिया जाए। तो यही इस नोटिस में यूनिवर्सिटी ने कॉलेज को बोला है। तो आपको करना क्या है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी इशू है, तो सबसे पहले आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, एक लेटर लिखिए और उस लेटर में जो भी आपके प्रॉब्लम है सबको मेंशन कीजिए। उसके अलावे जैसे किन्हीं के एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं तो उनका पार्ट 1 प्रमोटेड है, लेकिन कुछ पेपर शो कर रहा है, कुछ पेपर नहीं शो कर रहा है, या कोई एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे होंगे तो उनका पेपर कुछ शो कर रहा है और कुछ नहीं शो कर रहा है, तो सबमिट नहीं करना है। आपको करना क्या, यदि कोई सबमिट कर दें तो वो क्या करेंगे, तो सभी को यही चीज़ करना है कि अपने अपने कॉलेज में उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट निकालेंगे और एक लेटर लिखेंगे और रजिस्ट्रेशन स्लिप, पार्ट 1 का एडमिट कार्ड जो भी पिछले साल के स्टूडेंट होंगे वो, और रिज़ल्ट, और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो लेटर, और एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिए हैं तो उनका प्रिंट आउट, ये सब को जो है ले करके, और कॉलेज का आई कार्ड वगैरह जो भी आपका अपने अपने कॉलेज में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो अब अपने कॉलेज से कांटेक्ट करके पूछेंगे। एग्जामिनेशन काउंटर पे जाकर के वहाँ जाकर के अपने प्रॉब्लम को रखेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको ये नोटिस जो है आप दिखा दें कि देखिए आप लोगों को यूनिवर्सिटी डायरेक्ट बोल रही है कि आप डायरेक्ट स्टूडेंट की समस्या को लेकर के
यूनिवर्सिटी आए, ना कि स्टूडेंट डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पहुंच जाए। तो यहाँ पे यही बताया गया है और मैं आपको बता देता हूँ आपको अपने स्तर से क्या करना है। तो चलिए एक छात्र की कहानी बताता हूँ। एक छात्र थे जिनका समस्या ये आ रही थी कि उनका पार्ट 1 प्रमोटेड था। वो छात्र थे 2020 से 23 के। तो पार्ट 1 में वो एग्ज़ाम दिए और सब्सिडियरी पेपर में उनका मार्क्स कम आया। तो वो जो है पार्ट 1 का प्रमोटेड वाला फॉर्म तो भर दिए, लेकिन पार्ट 2 का जो इस साल पार्ट 2 का 2022 में एग्ज़ाम होगा वो भरने गए तो उनका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा था। तो वो उनका समस्या का समाधान कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो सॉल्यूशन हुआ मैं आपको बताता हूँ। वो छात्र सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के पार्ट 1 का एडमिट कार्ड, पार्ट 1 का रिज़ल्ट, रजिस्ट्रेशन स्लिप और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म पार्ट 1 का भर दिए। वो या नहीं भी भरे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारी डिटेल ले करके और एक एप्लीकेशन लेटर लेकर यूनिवर्सिटी पहुँचे और देखिए वहाँ काफ़ी सारे भीड़ है। तो आपको अंदर जाना है और एग्ज़ामिनेशन काउंटर जो होता है, जो एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर जहाँ बैठते हैं वहाँ आपको कांटेक्ट करना है। वहाँ कांटेक्ट कर करके सारे डॉक्यूमेंट अपनी समस्या को बताना है और एक लेटर वो वहाँ पे जमा कर दिए। देखिए लेटर में सारी बातों को लिखना है और आपको अपने सारी परेशानी को मुंह से भी बोल करके बताना होगा। फिर जो है वो छात्र घर पर आए और उनसे कहा गया कि जाइए 3 बजे तक आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जैसे उनको मैं गाइड किया वो गए अपना जब सबसे जा कर के जमा किए 3 बजे तक। 3 बजे के बाद उनका शाम को आए 6 बजे मेरे पास। तो देखिए कि उनका सारा चीज़ अपलोड हो गया, यानी कि अपडेट कर दिया गया। वहीं जो छात्र अपने समस्या को ले करके नहीं गए या वो इंतज़ार कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी अपने से कुछ करेगा, तो यूनिवर्सिटी को क्या पता है कि आपके साथ क्या समस्या है। वो आपको समस्या जो है या तो आप अपने कॉलेज में खुद जा कर के उसको सबमिट करें। कॉलेज वाले कुछ नहीं करते हैं, यूनिवर्सिटी जाएं और मिल करके अपने बातों को रखें, जा कर के अपने समस्या को समाधान कराएं। बस इस वीडियो के माध्यम इतना ही। और जिनका पेमेंट कट गया है तो 7 दिन लगता है। मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या करना होता है। अगर आप नहीं किए हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पेमेंट कटने वाले छात्रों के लिए आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। तो मैं आपको 2-3 हेल्पलाइन नंबर देता हूँ और ईमेल आईडी, आप वहाँ से जा कर के आप अपनी समस्या को रखेंगे। जैसे कोई छात्र पेमेंट कर दिए तो वो क्या करेंगे, तो यूनिवर्सिटी का एक हेल्पलाइन नंबर होता है। वो हेल्पलाइन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हेल्पलाइन नंबर लेने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में। इस कॉन्टैक्ट अस में आते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी का सभी लोगों का कॉन्टैक्ट और ईमेल आईडी मिल जाता है। तो देखिए एक है आपका एग्ज़ाम कंट्रोलर @ppup.ac.in। आपको इसमें दिख रहा होगा ऊपर से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th नंबर exam.controller@ppup.ac.in। तो यहाँ आपको क्या करना है, अपना ट्रांजैक्शन डिटेल, अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेशन, रोल नंबर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, मदर नेम जो भी है सब डिटेल जो है आप एक लिख लीजिए। और ये जो है आप क्या करेंगे, एक लेटर लिखिए वाइट पेपर पे और उसमें जो है आप अपना प्रॉब्लम मेंशन करें जैसे लेटर लिखा जाता है और नीचे में अपना नाम, सेशन, क्लास, रोल नंबर सारे डिटेल लगाएं और मेल के साथ क्या क्या आपको भेजना है, ट्रांजैक्शन डिटेल। और ट्रांजैक्शन डिटेल लेटर में भी आप मेंशन करेंगे। ट्रांजैक्शन डिटेल का आपका फ़ोटो खींच के और दूसरा जो है आपको क्या भेजना है, लेटर, और तीसरा रजिस्ट्रेशन स्लिप और एडमिट कार्ड यदि है तो वो। इतने सारे डिटेल आपको भेजने हैं कि मेरा पेमेंट कट गया है, इतना बार पेमेंट कट गया है। और ये आप 2 जगह मेल करेंगे, एक मेल ये है और एक मेल जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ppup@helpenable.com। और व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप देखेंगे। कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा, वहाँ जाकर के आप अपना डिटेल को निकाल लेंगे और निकाल के सारे को व्हाट्सअप भी करेंगे और मेल भी करेंगे। उसके बाद और आपको क्या करना है, एक जगह मैं और आपको बता देता हूँ।
यहाँ से आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे एक पोर्टल होता है स्टूडेंट ग्रीवांस। वो आपको कहाँ से मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको डेस्कटॉप मोड में इनेबल कर लीजिए। अगर मोबाइल से ओपन है तो मैं आपको बता देता हूँ डेस्कटॉप मोड कैसे इनेबल करते हैं, आप देख सके होंगे और जानते भी होंगे। तो सबसे पहले आप आइए यहाँ से ये स्टूडेंट का पोर्टल पे। तो देखिए यहाँ आपका स्टूडेंट ग्रीवांस पोर्टल होगा। यदि नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर के आप इस चीज़ को निकाल लेंगे, स्टूडेंट ग्रीवांस पोर्टल। वहाँ भी जाकर के आप अपने ग्रीवांस यानी कि जो आपका दुख है, समस्या है, वो आप बोल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट ग्रीवांस पोर्टल है, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट ग्रीवांस का पोर्टल खुल जाता है। मेल, व्हाट्सएप और ये ग्रीवांस पोर्टल तीनों भर दीजिए। इसमें आपको अपने समस्या को लिखना होता है। कैसे लिखेंगे तो देखिए यहाँ से ये ग्रीवांस स्टेटस चेक करने का है और ऊपर में जो स्टूडेंट ग्रीवांस फॉर्म है, ये स्टूडेंट ग्रीवांस फॉर्म को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। आप अपना जो आपका फॉर्म नंबर है, यानी कि आपने जब पेमेंट किया होगा तो वो पेमेंट का फॉर्म नंबर, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, यदि फॉर्म नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैंडिडेट नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कंप्लेंट टाइप यहाँ से चुनना है आपको। तो कंप्लेंट टाइप आपका क्या है, एग्जामिनेशन, ये चुनना है। और यहाँ पे आपको लिख देना है कि मेरा जो है इतने तारीख को पेमेंट किए थे, 2 बार पेमेंट कट चुका है। ये ट्रांजैक्शन डिटेल है, जिसमें ट्रांजैक्शन डिटेल में आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट, ट्रांजैक्शन डिटेल में जो रेफरेंस नंबर, यूटीआर नंबर होता है वो आप लिखेंगे, या जो भी आपका ट्रांजैक्शन नंबर होता है वो आप इसमें मेंशन करेंगे। डेट और टाइम, इतना चीज़, कितना बार और कितना पैसा टोटल आपका कटा, वो मेंशन कर देना है। और यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है तो इसको एक पीडीएफ में मर्ज कर लीजिए और मर्ज करके यहाँ से अपलोड करके सबमिट कर दीजिए। इतना आपको करना है। यदि इतने के बाद अगर आपका पेमेंट नहीं होता है तो ऐसे तो काफ़ी सारे छात्र जो है इंतज़ार किए तो उनका पेमेंट आ गया है 7 डेज़ के अंदर। मेरा जो है पिछले बार पेमेंट कटा था तो 7 डेज़ के अंदर आया था। इस बार मेरा भी पेमेंट फंसा हुआ है, तो मैं भी यही प्रक्रिया करने वाला हूँ। यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा, टाइम नहीं है मेरे पास। तो यदि आप ये प्रक्रिया करना चाहते हैं तो ये करेंगे, और डेट भी आप लोगों को भरने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे छात्रों की समस्या आ रही थी और समस्या का समाधान यहाँ पे स्टूडेंट ग्रीवांस फॉर्म भरने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, जिसको सेव कर लेंगे और यहाँ से ट्रैक योर ग्रीवांस कंप्लेन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं डाल करके, ठीक है। तो इतने सारे तरीके हैं जहाँ से आप अपने समस्याओं को यूनिवर्सिटी तक पहुँचा सकते हैं। दूसरी बात, जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं उसको कॉलेज में सबमिट करना है। घबराने वाली बात नहीं है, आप लोगों का डेट बढ़ेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट बढ़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे छात्रों के साथ प्रॉब्लम है। 8 जून आपका लास्ट डेट डिसाइड किया गया है और 12 जून लेट फाइन के साथ। तो डेट आप लोगों का निश्चित बढ़ेगा, बिना परेशानी के आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए। और कोई दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।